दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का नेगेटिव सेंटेंसेस बताने वाले हैं। क्या है देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानने से पहले इसका हम क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर इसका देखिए, स्ट्रक्चर के जगह में हम क्या यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाने का नियम, तो सब्जेक्ट के जगह में क्या दिस या दैट या दिज या दोज, ये चार में से में किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद अगर वह सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, यदि अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए, दिज या दोज के साथ आर का यूज करेंगे, और दिस या दैट के साथ हम इज का यूज करेंगे। ठीक, तो यह का होता है दिस और वह का क्या होता है दैट। ठीक, और ये का क्या होता है दिज और वे का क्या होता है दोज। तो सब्जेक्ट के जगह में क्या है, हमारे पास चार को दिया हुआ है, दिस दैट दिज और दोज। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, अगर यह रहेगा तो दिस का यूज करेंगे, अगर वह रहेगा तो दैट का यूज करेंगे, अगर ये रहेगा तो हम दिज का यूज करेंगे, और वे रहेगा तो हम दोज का यूज करेंगे। और अगर यह दोनों अगर मान लीजिए दिज और दोज रहा प्लूरल तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे, और दिस और दैट रहा तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। ये क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक, तो सिंगुलर के साथ इज का और प्लूरल के साथ आर का यूज करना है। ठीक ना, तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए पहला कि यह सोहन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, तो नहीं है तो यह सोहन नहीं है। तो यह का देखिए सब्जेक्ट के रूप में यह का क्या होगा, यह का दिस का यूज करेंगे, दिस। अब हम सब्जेक्ट का यूज कर लिए, उसके बाद क्या है इज या आर, तो दिस के साथ ये का यूज होगा। देखिए दिस के साथ, देखिए दिस के साथ क्या यूज होगा, इज का। दो गो है यहाँ, इज या आर, तो अगर प्लूरल रहता दिज होता या दोज रहता तो हम आर का यूज करते, और दिस या दैट रहेगा तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। तो वहाँ क्या है, दिस है। देखिए यह का क्या होता है इंग्लिश, दिस, यह दिस है, यह का दिस होता है, तो दिस। उसके बाद क्या होगा, इज, इज। उसके बाद नोट, उसके साथ क्या करना है, इज या आर के बाद जो है नकारात्मक है, उसके बाद नोट का यूज करेंगे। तो इज नोट क्या है, सोहन। क्या है, दिस इज नॉट सोहन। नाम कहीं भी आए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम बीच में हो या लास्ट में हो या शुरू में हो, हमेशा शुरू का जो वर्ड होता है लेटर, वो हमेशा जो है कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, तो दिस इज नॉट सोहन, तो सबसे पहले हमने क्या किया सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यह का क्या होता है, देखिए दिस। ठीक, उसके बाद देखिए वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या है, ये वर्ब। तो वर्ब यहाँ क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इज या आर, तो दिस के साथ क्या लगता है, तो इज लगता है, इज लगा दिए। उसके बाद क्या है हमारे पास, नॉट, उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सोहन। ठीक, तो दिस इज नॉट सोहन। ठीक, उसी तरह अब आगे हम यूज करेंगे। देखिए यह पानी नहीं है, तो यह का फिर क्या होगा, दिस, दिस। और दिस मेरा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, इज होगा, तो दिस इज, दिस इज। उसके बाद क्या यूज करना है वर्ब के बाद, नॉट, नॉट, नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो पानी को हम क्या, पानी का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं, वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। तो क्या होगा, दिस इज नॉट वाटर, यह पानी नहीं है, दिस इज नॉट वाटर। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे
नीचे हमारे पास क्या है अब अगला क्वेश्चन, देखिए वह कलम नहीं है, क्या है, वह कलम नहीं है। तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए वह के लिए क्या यूज करते हैं, दैट। वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट, तो हम दैट यूज करेंगे। दैट सब्जेक्ट का हमने यूज कर लिया। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो है क्या है, इज या आर। तो दैट के साथ क्या यूज होगा, तो दैट कैसा है, सिंगुलर है। देखिए दिस या दैट के साथ क्या यूज होगा, यूज होगा, और दिज और दोज के साथ क्या होगा, आर यूज होगा। ठीक, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, दैट के साथ इज का, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। ठीक, तो दैट इज, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, 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 दैट इज नॉट। कलम ऑब्जेक्ट क्या है, कलम है, तो कलम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेन। ठीक, तो दैट इज नॉट पेन, वह कलम नहीं है। ठीक, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह अंडा नहीं है। तो वह का फिर इंग्लिश क्या होगा, दैट, दैट, और उसके साथ क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब दैट के साथ इज का। जैसे यहाँ दैट के साथ इज का, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है। तो दैट इज, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट, क्या है, नॉट, तो नोट करना है, दिस इज नॉट, नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या, अंडा, अंडा को इंग्लिश क्या बोलते हैं, एग। दैट इज नॉट एग, माने वह अंडा नहीं है। ठीक, तो अब देखिए आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए अब देखिए क्या है यहाँ, देखिए वे अंडे नहीं हैं। ठीक, तो वे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दोज। देखिए वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज, और दोज मेरा कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल। तो देखिए दोज मेरा क्या है, प्लूरल, उसके साथ क्या यूज होगा, आर, क्या होगा, आर का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दोज, दोज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे दोज के साथ, तो आर यूज करेंगे। आर क्यों, तो दोज क्या है, प्लूरल है, तो दोज आर। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है, नोट, 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 दोज आर नोट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, अंडे, अंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग। तो क्या है, अंडे एक से अधिक है तो एग्स हो जाएगा, प्लूरल है ना, तो एग्स हो गया। क्योंकि यहाँ सिंगुलर था तो उसके साथ एग ही हो रहेगा। यहाँ अंडे है, एक से अधिक है तो एस लग गया, तो अंडे हो गया। तो दोज आर नॉट एग्स, यानी वे क्या है, वे अंडे नहीं हैं। ठीक, तो अब देखिए छठा, छठा क्या है, देखिए हमारे पास ये बल्ले नहीं हैं, क्या है, ये बल्ले नहीं हैं। तो ये को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, देखिए ये को इंग्लिश में हम दिज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिज। और दिज मेरा कैसा है, तब प्लूरल है। देखिए दिज और दोज क्या है, प्लूरल है, तो दिज के साथ क्या लगेगा, आर। जैसे दोज के साथ हमने आर लगाया, उसी तरह दिज के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो दिज क्या हो जाएगा, दिज हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा हमारे पास, तो आर लग जाएगा, दिज आर। उसके बाद क्या करना है, नोट का यूज करना है, क्या करना है, नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होगा, नोट। तो दिज आर नोट, ऑब्जेक्ट क्या है, बल्ले, बल्ले यानी बैट, बैट। अब देखिए बल्ले एक से अधिक है तो बैट्स हो जाएगा। तो दिज आर नॉट बैट्स, मतलब ये बल्ले नहीं है। ठीक, तो दिज आर नॉट बैट्स हो जाएगा। तो अब उसी तरह देखिए अगला 7 नंबर क्या है, 7 नंबर देखिए वह गीता नहीं है, क्या है, वह गीता नहीं है। तो वह के लिए हम जानते हैं दैट का यूज करते हैं। जैसे देखिए वह के लिए हम क्या यूज किया है, दैट का, वह के लिए दैट का यूज किया है, तो वह के लिए क्या होगा, दैट। और दैट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, इज का। दैट के साथ इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब दैट इज। उसके बाद नॉट है, नहीं का नहीं कहीं भी दिया हुआ है, सब
नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया हुआ है, तो उसके साथ हमेशा नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो दैट इज नॉट गीता। गीता, तो दैट इज नॉट गीता। तो हमेशा एक याद रखिएगा कि नाम कहीं भी बीच में आए और लास्ट में आए, हमेशा शुरू का जो लेटर स्टार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल से शुरू होगा। ठीक, तो अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्या है, देखिए 8 हमारे पास क्या है, वह बच्चा नहीं है। तो वह के लिए फिर हम दैट का यूज करेंगे, दैट, और दैट मेरा कैसा है, सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज का। तो दैट इज, ये हमारा सब्जेक्ट है, 4 गो जो भी हो, या यह दैट हो, या दिस हो, या दिज हो, या दोज हो, एक लगना के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो दैट मेरा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, तो इज लगता है दैट के साथ, सिंगुलर है, तो दैट इज, उसके बाद नॉट, नकारात्मक है नहीं, नॉट। बच्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा। तो दैट इज नॉट चाइल्ड मतलब वह बच्चा नहीं है, दैट इज नॉट चाइल्ड मतलब वह बच्चा नहीं है। ठीक, तो अब देखिए अगला 9 नंबर, वे कुर्सियां नहीं हैं। तो वे का इंग्लिश क्या होता है, देखिए हम यहाँ आगे बनाए थे, वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज। देखिए वे का इंग्लिश क्या होता है, दोज, और दोज मेरा कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ, दोज, दोज, उसके साथ आर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है दोज, तो दोज आर, उसके बाद क्या होगा, नहीं का नोट, नोट, उसके बाद कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, कुर्सी को क्या बोलते हैं, चेयर, चेयर, लेकिन कुर्सियाँ हैं एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा, चेयर्स, मतलब वे कुर्सियाँ नहीं है। ठीक, 10 नंबर हो गया। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर क्या है हमारे पास, ये घोड़े नहीं हैं। क्या है, ये घोड़े नहीं हैं, तो ये का इंग्लिश क्या होगा, दिज। हम आगे बनाए अभी, ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिज, दिज, और दिज कैसा है, प्लूरल है, अब प्लूरल है तो उसके साथ क्या यूज होगा, आर का, आर का यूज होगा, तो दिज आर, दिज आर, उसके बाद नोट लगेगा, नोट। घोड़े हैं यानी घोड़ा, घोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स, हॉर्स, लेकिन क्या है, घोड़े एक से अधिक है, तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, हॉर्सेज हो जाएगा, यानी दीज आर नॉट हॉर्सेज, यानी वे, यानी ये घोड़े नहीं हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब आपको जो है कुछ होमवर्क देते हैं जो आपको घर से बनाना है। ठीक, तो देखिए नीचे होमवर्क क्या है हमारे पास, देखिए आपको हम 4 गो होमवर्क दिए हैं। जैसे देखिए, यह कुत्ता नहीं है। ठीक, सब नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेज है, ये कुत्ते नहीं है, वह बच्चा नहीं है, वे बच्चे नहीं हैं। ठीक, तो देखिए डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता होता है, और डॉग्स मीन्स क्या होता है, कुत्ते, प्लूरल है, कुत्ते। और देखिए बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, लेकिन चिल्ड्रेन यहाँ क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, इस क्या हो जाएगा, बच्चे। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चे, अनेक से क्या है, अधिक है, तो बच्चे को इंग्लिश क्या होता है, बच्चा का चाइल्ड होता है, लेकिन एक से अधिक है बच्चे, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ठीक, तो ये आपको बना के आना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताएं, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।